हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। स्वांगी जो चैनल है हमारा और जो पेज है फेसबुक के लिए, उसके लिए साप्ताहिक वीडियो हम बना रहे हैं। आज का ये वीडियो अगला वीडियो है। ऐसे ही सप्ताह में एक वीडियो हम लेकर आते हैं। आजकल स्वांगी के ऊपर मैं अभिनय और अध्यात्म इस टॉपिक पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। पिछला वीडियो एक पहला श्रृंखला का पहला वीडियो था। इसमें आज अगला वीडियो है श्रृंखला का। देखिए, अभिनय जो है, जिसको हम एक्टिंग कहते हैं, एक तो ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज है कि हम अगर आप देखें तो हर इंसान एक्टर है। अपने अपने जीवन में, रियल लाइफ में हम अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। पूरे दुनिया को अगर एक मंच मान लें, रंगमंच समझ लें, तो हम इस रंगमंच की कठपुतली हैं जिसकी डोर ईश्वर के हाथ में है। जो जैसा आपने सुना, डायलॉग में भी सुना होगा, बहुत सच्चाई है। हम सब यहां आते हैं अपने अपने किरदार निभाने। पर्दा गिरा और सब यहां से विदा हो जाते हैं। तो ये जो लीला है, इस बीच में जो लीलाएं हो रही हैं, तो वही तो नाटक है ना, वही तो अभिनय है। तो हम सब अभिनय कर रहे हैं अपने अपने जीवन में। और मैंने ये बात शुरू शुरू में ही इसलिए बोल दिया आपको कि ये कनेक्ट करने में बड़ी आसानी होती है कि कैसे। और अध्यात्म में भी वही कहा गया है कि हम सब जन्म लेते हैं। जन्म के बाद एक समय हम सबका होता है। उसी टाइम फ्रेम में सब लोग अपना अपना जो कुछ भी करना है, जैसे भी जीवन को जीना है, जो भी कर्तव्य करना है, जो जीवन के अपने कर्म है, जो काम है, वो करते हैं, पूरा करते हैं। और जैसे ही आपका समय पूरा होता है, हम यहाँ से विदा हो जाते हैं और फिर अगला जन्म होता है। तो ये सब बेसिकली एक क्रम चल रहा है। अलग अलग जन्मों में हम अलग अलग योनियों में जन्म लेते आए। ये हमारा पहला जन्म नहीं है। ये बहुत साफ है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। विवाद करने वाले करें, वो अलग है। लेकिन जो हमारा मैनुअल है, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को एक ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं, शास्त्र मानते हैं, ईश्वरीय वाणी मानते हैं, तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। पुनर्जन्म की बात वहां है, वेदों में पुनर्जन्म है। और वेद से बड़ा ऑथेंटिक क्या हो सकता है, क्योंकि वेदों का ही सार गीता है, उपनिषद है, वेदांत है। तो हम सब के सब ना आते हैं, अपना अपना कर्तव्य पूरा किए, है ना, और फिर चले गए, विदा हो गए। तो ये जो बीच का जो एक समय है, उसमें हम सब अपना अपना किरदार ही तो निभा रहे हैं। हम किसी के बेटे हैं, हम किसी के क्या भाई हैं, हम किसी की बहन है। कोई बहन का रोल कर रहा है, कोई पत्नी का रोल कर रहा है, कोई पिता का रोल कर रहा है, अलग अलग, कोई दोस्त का रोल निभा रहा है। ये सब किरदार हैं सब। और इन्हीं किरदारों को आप देखते हैं कि जब हम एक्टिंग करते हैं तो उन्हीं रोल्स को हम सब प्ले कर रहे होते हैं, अलग अलग अलग। तो अब देखिए कितना सिमिलर है ये, बहुत ज्यादा। तो रंगमंच या जो कैमरे के सामने जब हम कैमरे की एक्टिंग करते हैं, वहां भी वही है। एक लोकेशन है, उस लोकेशन पे आपको कुछ किरदार दिए गए हैं और उन किरदारों को आपको प्ले करना होता है, परफॉर्म करना होता है, सच्चाई से, ईमानदारी से। अब जैसे हम रियल लाइफ में अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से जिए तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, वैसे ही एक्टिंग में भी है कि अपने अपने किरदार को अगर आप बहुत सच्चाई से, ट्रूथफुलनेस के साथ, बहुत ईमानदारी से अगर आप निभाते हैं, वो सच्चाई का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, ट्रूथफुलनेस का होना बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी का होना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि किरदार जीवंत होगा और जो भी हम परफॉर्म करेंगे ना, बहुत ऑथेंटिक लगेगा, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा, कन्विंसिंग होगा, है ना। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो रियल लाइफ से ही आ रहा है। अभिनय की एक एक चीजों को अगर आप गौर से देखेंगे, वो सारा का सारा कनेक्ट होता है जाके अध्यात्म के साथ ही। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान, आत्मा की ओर जाना, आत्मज्ञान की प्राप्ति। और मैं मानता हूं कि अभिनय भी कमोबेश वही है, कमोबेश क्या बल्कि वही है। अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा, ऊपर ऊपर से नहीं लगेगा आपको, लेकिन जब आप अभिनय के, एक्टिंग के डिटेल में हम जाते हैं तो आपको एंड में वही लगता है कि इसका जो अंत है वो वही है। परमात्मा, हर कलाकार जो कला करता है ना, कला के माध्यम से आप ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वरीय प्राप्ति, आत्मा का ज्ञान होना। क्योंकि ये जो कला है वो बहुत आत्मिक चीज है, बहुत आत्मा से आता है। इसलिए कहते हैं कि जो कलाकार होते हैं वो परमात्मा के बहुत करीब है, उस सृष्टिकर्ता, उस ईश्वर के बहुत करीब है।
तो हम जितने कलाकार हैं उनका मकसद ये होता है कि अपने अपने कला के माध्यम से हम उस परम चेतना तक पहुंचें, उसको कम से कम टच करें। परम चेतना तक पहुंचने की जो यात्रा है कला के माध्यम से, ये अध्यात्म है एक्चुअली। आप वैसे ध्यान के माध्यम से करते हैं, जितने भी संत हैं, सन्यासी हैं, वो लोग ध्यान के माध्यम से जाते हैं, योग के माध्यम से जाते हैं। हम कला के माध्यम से जाने की कोशिश। तो अलग अलग माध्यमों से हम जा सकते हैं, रास्ते, लक्ष्य वही है, रास्ते अलग अलग है। तो इसलिए कलाकार जो होता है ना, एक्टर जो होता है, खासकर चूंकि हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो एक्टिंग में किरदारों के माध्यम से आप एक यात्रा करते हैं, एक फिल्म में, एक सीरीज में या किसी नाटक में। वो 2 घंटे के अंदर अंदर आपने पूरी जीवनी दिखा दी, उसकी पूरी जीवन यात्रा आपने दिखा दी। और दिखाना होता है क्योंकि 2 घंटे का ही समय होता है, 2.5 घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है ना। उसमें एक पूरी की पूरी उसकी जीवनी दिखानी है। आप सोचिए कितना खूबसूरत है कि हम जो जीते हैं वो 100 साल, 80 साल, 70 साल जो भी है एवरेज लाइफ, उसको स्टेज पे या किसी फिल्म में, सीरीज में आपको 2 घंटे में दिखाना है। तो कितना ये खूबसूरत है कि ब्रीफली हम उन चीजों को दिखा रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, और उसके हर डायमेंशन को टच करना है। जीवन के, जीवन जी रहे हैं, वहां भी एक जीवन यात्रा दिख रही है हमें कि एक किरदार है, उसकी अलग अलग ऐसे जीवन यात्रा चली जा रही है। तो वो जो यात्रा हम कर रहे हैं कैमरे के सामने या स्टेज पे, वो हमारे रियल लाइफ से ही तो कनेक्टेड है। कि ये जो जीवन है अपने आप में आध्यात्मिक है, हम सब के सब आध्यात्मिक लोग हैं, उसमें हम ये जीवन को जी रहे हैं, जो भौतिक शरीर को जी रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम सब आध्यात्मिक है। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, तो हम सब के सब आध्यात्मिक हैं। वैसे भी ओरिजिनली मूल हमारा जो है वो अध्यात्म है, आध्यात्मिक है हम लोग। उसी आध्यात्मिक में एक ये शरीर मिला है, उसको हम जी रहे हैं। तो फिलॉसफी ये है, दर्शन ये है, ठीक है। तो इसलिए अभिनय का बहुत ज्यादा जो कनेक्शन है, नाट्यशास्त्र, अगर आप पूरा नाट्यशास्त्र उठा के पढ़ें तो नाट्यशास्त्र, पूरा का पूरा नाट्यशास्त्र यही लेके जाता है कि कला के माध्यम से कैसे परमात्मा तक, ईश्वर तक पहुंचना। कला की परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट तो ठीक है, उसका एक बाई प्रोडक्ट है। जब हम कोई परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो बाई प्रोडक्ट होता है एंटरटेन करना लोगों को, लेकिन जो उसका डेस्टिनेशन है, जो पहुंचना है, वो वही है कि उस ईश्वर तक को आप छूते हैं। एक सिंगर को देखिए जो कोई गाता है गाना, तो गाने के माध्यम से वो ईश्वर तक पहुंचने की, क्योंकि वो गीत जो है वो आत्मा की आवाज है। कला जो परफॉर्मेंस करते हैं वो आत्मा की आवाज है। तो नाट्यशास्त्र में पूरा का पूरा बात वही कहा गया है कि कैसे ब्रह्मा जी ने भरत मुनि, नारद जी, इन सब लोगों को ज्ञान दिया, और वहां से फिर धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए मनुष्यों तक आया, भौतिक जगत में, इस लोक में। और आज हम जो कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं कला, वो नाट्यशास्त्र की देन है। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ साथ एंजॉय करते हुए और सहजता के साथ करने की कोशिश करनी है ना। और इसको इस तरह से ही देखना है। जब आप इसको इस रूप में देखते हैं तो उसका प्रोडक्ट भी वैसा ही होता है। आपके कला में वो एक गहराई भी आएगी। इसको सिर्फ आप आगे एक कि डायलॉग बोलना, पैसे कमाना, ठीक है, एक एक्टिंग कर लिया, हमने कपड़े पहन लिए, अगर आप वैसे देखेंगे तो फिर वो वैसे ही प्रोडक्ट आपका रिजल्ट देगा। लेकिन आप इसको अगर अध्यात्म से जोड़ के, आत्मा परमात्मा से जोड़ के देखते हैं, जो इसका ओरिजिनल बात वही है, आपको देखना क्या है, बल्कि सच्चाई यही है, तो आपकी कला में एक निखार आएगा, कला में एक गहराई आएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इस श्रृंखला का अगला वीडियो हम लेकर आएंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।